इस वीडियो के अंदर हम आपके डिक्टेशन से रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर करने वाले हैं और ये वीडियो देखने के बाद आपका एक भी डाउट यहाँ पर नहीं बचेगा। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। दोस्तों, ये हमारे दो बैचेज़ हैं, दिल्ली पुलिस AWTPO का CPT का और डिक्टेशन का बैच, दिल्ली पुलिस HCM का CPT का और टाइपिंग का बैच। क्या क्या मिलेगा? रिकॉर्डेड वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे MS वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट की, दोनों के अंदर, HCM के अंदर और AWTPO के अंदर सेम रिकॉर्डेड वीडियोस आपको CPT के यहाँ पर देखने को मिलेंगे। प्लस में CPT के प्रैक्टिस सेट यहाँ पर आपको मिलेंगे। हर एक संडे को हमारा यहाँ पर कंप्लीट MS ऑफिस का टेस्ट हो रहा है, तो एग्ज़ाम वाले एनवायरनमेंट के साथ आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। लिमिटेड टाइम आपको मिलेगा वहाँ पर। HCM के अंदर 10 मिनट मिलेंगी, 5 मिनट मिलेंगी आपको AWTPO के अंदर, ठीक है। और इस गिने चुने टाइम के अंदर ही आपको वहाँ पर फॉर्मेटिंग कर कर दिखानी पड़ेगी, अदरवाइज़ आप वहाँ पर डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। अच्छी प्रैक्टिस आपको यहाँ पर करनी पड़ेगी। डिक्टेशन के हमारे पास रिकॉर्डेड वीडियोस मिल जाएंगे। हमने 105 डिक्टेशन ऑलरेडी करवा दी है, जो कि आपको टेलीग्राम से, एप्लीकेशन से जब आप बैच लोगे तो वहाँ पर केवल आपको 10 ही डिक्टेशन देखने को मिलेंगे, लेकिन आपको एप्लीकेशन से बैच परचेज करने के बाद 9728275755 पर संपर्क करना है। आपको टेलीग्राम ग्रुप के अंदर ऐड कर देंगे डिक्टेशन वाले के अंदर, जहाँ पर आपको टोटली 105 डिक्टेशन देखने को मिल जाएगी। और ये डिक्टेशन जल्दी हम एप्लीकेशन पर भी डालने वाले हैं। सीक्वेंस वाइज आपको एक्सेल, पावरपॉइंट और वर्ड के वीडियोस एप्लीकेशन पर ही मिलेंगे, ठीक है। तो जहाँ से भी आप परचेज़ करना चाहते हैं वहाँ से आप परचेज़ कर सकते हैं। एप्लीकेशन पर आपको परचेज़ करने के बाद संपर्क करना है टेस्ट के लिए, PDFs के लिए और AWTPO वालों को डिक्टेशन के लिए, ठीक है भाई। और HCM के अंदर आपको टाइपिंग के पैराग्राफ्स भी हमने यहाँ पर प्रोवाइड करवा दिए। चलिए अब जो भी डाउट्स आपके आए हुए हैं वो क्लियर करेंगे। सबसे पहला डाउट जो आया हुआ है, काफ़ी रद्दी डाउट है, काफ़ी बार बता चुके हैं कि जो डिक्टेशन होने वाली है वो पेज पर होगी या कंप्यूटर पर होगी। काफ़ी ज़्यादा बच्चे इसको स्टेनो वाली डिक्टेशन समझ रहे हैं, ठीक है। जैसे स्टेनो के अंदर पहले डिक्टेशन बोली जाती है, उसे पेज पर लिखा जाता है और जो आपने पेज पर लिखा है उसे कंप्यूटर के अंदर टाइप किया जाता है, तो वो वाली ये डिक्टेशन नहीं है, ठीक है। आपको इस प्रकार से A4 साइज का पेजेस मिलेंगे जो कि प्रोवाइड करवाए जाएंगे इसके द्वारा, दिल्ली पुलिस के द्वारा, जिनके ऊपर आपको हिंदी और इंग्लिश के अंदर डिक्टेशन लिखनी है। कंप्यूटर पर आपको ये नहीं लिखनी है, पेजेस के ऊपर आपको लिखनी है। और किस प्रकार से ये होगी वो मैं आपको बता देता हूँ। सीक्रेसी ऑफिसर रहेगा, जिसे खुद दिल्ली पुलिस के द्वारा हायर किया जा चुका है। वो माइक के अंदर क्या करेगा? डिक्टेशन बोलेगा और आप सभी को एक हॉल के अंदर बिठाया जाएगा। सभी के 200-200, 100-150 के यहाँ पर ग्रुप बनाए जाएंगे और वहाँ पर लगे होंगे स्पीकर्स। सीक्रेसी ऑफिसर आपके सामने डिक्टेशन नहीं बोलेगा, वो किसी रूम के अंदर बैठकर बोलेगा। आपको यहाँ पर केवल स्पीकर में से सुनकर डिक्टेशन को अपने पेज पर लिखना है। कभी ये मत सोचना आपके सामने बैठेगा और वो आपको एक एक वर्ड लिखवाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। वो किसी रूम के अंदर बैठा होगा और वहाँ से आपको डिक्टेशन बोल रहा होगा और वो सुनेंगे आपको स्पीकर के माध्यम से। स्पीकर पर आपको फुल फोकस रखना है ताकि आप एक एक वर्ड यहाँ पर नीट एंड क्लीन सुन पाओ। और एक और काफ़ी ज़्यादा डाउट आता है कि सर एरर्स किस प्रकार से यहाँ पर काउंट होंगे, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। 50% ईच, और दोनों के अंदर लिखनी कंपलसरी है, ठीक है। हिंदी के अंदर भी आपको लिखनी है, प्लस में इंग्लिश के अंदर भी लिखनी है। अगर आपने 50% से ज़्यादा यहाँ पर गलतियाँ कर दी, हिंदी के अंदर अलग, इंग्लिश के अंदर अलग, दोनों की मिलाकर 50% नहीं है, ये अलग अलग हैं। अगर हिंदी में आपने 50% से ज़्यादा यहाँ पर मिस्टेक कर दी तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे।
अगर ऐसे ही आपने 50% से वो यहाँ पर मिस्टेक कर दी इंग्लिश के अंदर तो आपको यहाँ पर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो आपको 50% से अबोव वर्ड यहाँ पर बिल्कुल राइट लिखने पड़ेंगे, तभी आप इसके अंदर यहाँ पर क्वालिफाई हो जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो डाउट था कि सर हिंदी के अंदर लिखना कंपलसरी है क्या, या हमारे पास चॉइस रहेगी, हम अपने मुताबिक लिख सकते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर कोई भी चॉइस नहीं रहेगी, दोनों कंपलसरी है, हिंदी और इंग्लिश के अंदर दोनों में आपको यहाँ पर लिखनी है। ठीक है भाई, ये बाद में बात करेंगे हाउ टू इम्प्रूव, कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। और भी आपके डाउट आए हुए हैं, डिक्टेशन मैंने यहाँ पर लिए हैं 40-40 वर्ड, जिससे आपको मैं यहाँ पर समझाने की कोशिश करूँगा। जैसे ये यहाँ पर इंग्लिश की डिक्टेशन है और ये आपकी हिंदी की डिक्टेशन है। अप्रोक्स वहाँ पर आपको 200 वर्ड्स बोले जाएंगे, जिसके अंदर आपको 100 अबोव वर्ड्स राइट करने रहेंगे, तभी आप क्वालिफाई रहोगे, नहीं तो आपको डिस्क्वालीफाई वहाँ पर कर दिया जाएगा। ठीक है, 100 से ऊपर वर्ड आपको यहाँ पर राइट लिखने हैं, तभी आप यहाँ पर क्वालिफाई हो पाओगे। ये मैंने आपके लिए एक एग्जांपल के तौर पर लिया है। हिंदी के अंदर मैंने यहाँ पर टोटल 40 वर्ड्स लिए हैं, इंग्लिश के अंदर यहाँ पर मिलने लिए हैं 32 वर्ड्स। तो एरर किस प्रकार से काउंट होंगे, जैसे यहाँ पर हमने स्टार्टिंग कर रखी है दा से, तो दा का आपको टी यहाँ पर कैपिटल करना है। अगर आपने इसको स्मॉल कर दिया तो आपका ये एज ए एरर माना जाएगा। ठीक है, सेकंड जो यहाँ पर डाउट है कि मोर देन 1 कैरेक्टर मिस्टेक करने से 2 गलतियाँ यहाँ पर मानी जाएंगी या एक गलती मानी जाएगी। जैसे डेथ ले लिया मैंने यहाँ पर, और डेथ के अंदर मैंने कर दिया ये मिस्टेक कर दी, मैंने 2 कैरेक्टर्स की मिस्टेक कर दी, एक ये कर दी एक ये कर दी, तो यहाँ पर आपका एज ए 1 वर्ड काउंट होगा, न कि 2 वर्ड काउंट होंगे। ठीक है, तो एज ए 1 वर्ड यहाँ पर आपका काउंट होगा। अगर आप 2 कैरेक्टर या 2 से ज़्यादा कैरेक्टर यहाँ पर मिस्टेक करते हो तो आपका एक ही वर्ड यहाँ पर गलत माना जाएगा, न कि आपके एज ए कैरेक्टर ही काउंट होगा। ठीक है, एक ये डाउट है, अगर आपने इंडियाज़ को एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, इंडियाज़ को ऐसे लिख दिया, लेकिन लिखना था आपको ऐसे, अपोस्ट्रोफी ऐसे लगाना था, तो ये आपको खुद से आपकी ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको पता है ये आपका प्लूरल नहीं हो सकता है कंट्री का नेम। ठीक है ना, तो ऐसी अंडरस्टैंडिंग आपको खुद ब खुद पता होना चाहिए ग्रामेटिकली। तो इसके लिए आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ा करो, जितनी ज़्यादा आप डिक्टेशन की प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा आपके अंदर इम्प्रूव होगा। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर, अगर हमसे कोई भी वर्ड यहाँ पर स्किप हो जाता है तो वो एज ए एरर काउंट होगा या नहीं होगा। जैसे यहाँ पर आपने वर्ड छोड़ दिया आर्मी जवान्स इन ए फायरिंग इंसिडेंट, आपने इतनी चीज़ें यहाँ पर छोड़ दी, ये वर्ड आपने स्किप कर दी। ठीक है, स्पीड मान लो थोड़ी सी फास्ट थी और आपने ये वर्ड छोड़ दिए और एड से आपने लिखना यहाँ पर स्टार्ट किया, तो टोटल एरर्स यहाँ पर कितने काउंट होंगे? तो जितने भी वर्ड्स हों उतने ही एरर आपके काउंट होंगे, जितने वर्ड्स आपने यहाँ पर स्किप किए। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, तो 6 एरर एज ये आपके ये माने जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर आता है फुल स्टॉप। तो फुल स्टॉप के बाद आपको हमेशा यहाँ पर कैपिटल लेटर से स्टार्ट करना रहेगा। अगर स्मॉल लेटर से स्टार्ट करोगे तो ये भी आपका क्या एरर के अंदर माना जाएगा। अभी जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन का नेम है, जैसे आर्मी हो गए, यहाँ पर आर्मी आया ना, अगर आपने ऐसे लिख दिया तो ये भी आपका एज ए एरर माना जाएगा। ठीक है, और क्या थे आपके डाउट्स? हाँ, हिंदी के अंदर बात कर लेते हैं। हिंदी के अंदर जैसे अनुस्वार हो गया, लिखना था आपको थी, ठीक है, लिख दिया आपने थी, तो ये कैसे काउंट होगा? तो ये भी आपका एज ए एरर काउंट होगा। ठीक है, पूर्ण विराम अगर उसके द्वारा बोला जाता है तो आपको पूर्ण विराम लगाना है। यहाँ पर इंग्लिश के अंदर फुल स्टॉप बोला जाता है, फुल स्टॉप लगाना है। ठीक है, कोटेशन मार्क बोले जाते हैं तो आपको कोटेशन मार्क यहाँ पर लगाना है। बड़ी छोटी जो भी आपकी मात्राएं होती हैं, इन सभी की अगर आप मिस्टेक करते हो तो एज ए एरर यहाँ पर आपका काउंट होने वाला है। ठीक है, तो ये सारे आपके डाउट यहाँ पर आए हुए थे, तो जितने भी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा आपके अंदर इम्प्रूवमेंट यहाँ पर आएगा भाई। ठीक है, तो चलिए अब बात कर लेते हैं हाउ टू इम्प्रूव। या तो आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, ठीक है, न्यूज़पेपर में से एक पैराग्राफ उठाओ जिसके अंदर अप्रोक्स 200 या 300 वर्ड्स हों। अपने घर पर किसी मेंबर को बोलो कि मुझे बोले ये, और मैं इसे कॉपी में लिखूंगा, तो अपनी कॉपी के अंदर लिखो उन वर्ड्स को। लिखने के बाद मैचिंग करो,
ठीक है। मैचिंग करने के बाद एरर्स काउंट करो कि आपने यहाँ पर गलतियाँ कितनी की हैं, ठीक है। और जो भी आपने स्पेलिंग मिस्टेक यहाँ पर की हैं, एक कॉपी लगाओ, उस कॉपी के अंदर स्पेशल स्पेलिंग्स की वो कॉपी होनी चाहिए, चाहे हिंदी के अंदर हो चाहे इंग्लिश के अंदर हो। आपको वहाँ पर मार्क करके 1 2 3, जैसे आज आपने डिक्टेशन लिखी तो इसे लिखो एज ए टाइटल बना लो डिक्टेशन 1, और ये मैंने एरर यहाँ पर किए हैं, ठीक है। और इनको आपको डेली रेगुलर बेसिस पर अपना रिवाइज करते रहना है। और इसी प्रकार से हमने जो आपको डिक्टेशन प्रोवाइड करवा रखी है 105, अगर आप अब बैच लोगे तो आपको फर्स्ट डिक्टेशन से यहाँ पर स्टार्ट करना है, अपनी कॉपी राइट डाउन करनी है, कॉपी लगानी है। कॉपी के अंदर जो भी आप डेली मिस्टेक्स कर रहे हो आपको उनको अपनी कॉपी के अंदर लिखना है और रिवाइज करना है। दोस्तों, मोस्ट एक्सपेक्टेड डिक्टेशन मैंने आपको यहाँ पर करवाई है, और जो भी दिल्ली पुलिस के अंदर आपकी डिक्टेशन करवाई जाएगी वो आपकी करंट अफेयर से रिलेटेड ही होगी, कोई हाईलाइटेड इशू ही आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये मत सोचना कोई स्टोरी वगैरह आएगी, तो स्टोरी वगैरह बिल्कुल भी नहीं आएगी। अपना करंट अफेयर जो भी होगा 2022 डेज का, वहीं से कोई हाईलाइटेड टॉपिक उठाएंगे, वहीं से आपको डिक्टेशन वहाँ बोली जाएगी। और ये जो हमने डिक्टेशन करवाई है 105, ये स्पेशली आपकी द हिंदू की है। द हिंदू हो गया, काफ़ी न्यूज़पेपर है, ट्रिब्यून, टाइम्स ऑफ इंडिया, तो मैंने इनका मिक्सअप यहाँ पर दे रखा आपको 105 डिक्टेशन के अंदर, ठीक है। तो आपको कहीं पर भी भटकने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको इन सभी न्यूज़पेपर का कंटेंट एक ही जगह पर चाहिए है तो आप बैच को परचेज कर सकते हैं और अपनी इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। रीडिंग कैसे इम्प्रूव होगी, डेली अपना न्यूज़पेपर पढ़ लो, ठीक है। बोल के पढ़ो, जितना बोल के पढ़ने की कोशिश करोगे उतना ही आपका इम्प्रूवमेंट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब 2-4 महीनों में तो आपको कुछ इतना, देखो रीडिंग के अंदर तो इतना कुछ जो आपका आपने बचपन से जो सीख रखा है वो 2 या 3 महीने के अंदर बदलने वाला तो है नहीं, लेकिन हम उसके अंदर क्या कर सकते हैं, इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, ठीक है ना भाई। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, अपनी इम्प्रूवमेंट कर सकते हो डिक्टेशन के अंदर, जो कि मैंने आपको सारी चीज़ें यहाँ पर बता दी हैं, ठीक है। फिलहाल हमने डिक्टेशन यहाँ पर ऑफ कर रखी क्योंकि हमारी अप्रोक्स जो 105 डिक्टेशन हो चुकी है, और 105 डिक्टेशन का मतलब ये है कि डेली एक डिक्टेशन होती थी, तो 3 मंथ्स अप्रोक्स हमने लाइव डिक्टेशन बच्चों को करवाई है, ठीक है। और इतने दिन कोई भी नहीं करवाता है, फिर भी मैंने 3 महीने आपको लगातार यहाँ पर डिक्टेशन करवाई है। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या रहेगा, हम जो है टेस्ट लेते हैं अब डिक्टेशन के लाइव, वीकली होता है ये, अभी पीछे हुआ था, अभी आपका इसी वीक के अंदर होगा। वीकली टेस्ट चल रहा है जिसके अंदर मैं लाइव डिक्टेशन बोलता हूँ, प्लस में रीडिंग बच्चों की यहाँ पर करवाई जाती है। और जब आपकी एग्ज़ाम डेट आ जाएगी किसकी, ट्रेड टेस्ट की, यानी कि डिक्टेशन की, तब आपकी फिर से वीकली नहीं डेली डिक्टेशन हम लाइव स्टार्ट कर देंगे। तब भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आपका सिलेक्शन यहाँ पर होना चाहिए बस, ठीक है, चाहे हमें उसके लिए कितने भी एफर्ट यहाँ पर करने पड़े। नेक्स्ट यहाँ पर बात आती है वो जो डिक्टेशन है और फॉर्मेटिंग, एक ही दिन हो गया, अलग अलग दिन होगा। तो पहले आपकी डिक्टेशन होगी, जो डिक्टेशन के अंदर क्वालिफाई कर जाएंगे उनको यहाँ पर फॉर्मेटिंग के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। तो ये सारे डाउट्स है दोस्तों, आशा करते हैं आपके सारे डाउट्स यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे। अगर क्लियर हो गए तो वीडियो को फटाफट से आपको यहाँ पर लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।